Hello students. Today we are going to start our next topic, that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. We are going to convert galvanometer into ammeter and voltmeter. In the last class we have studied about galvanometer, the working principle of the galvanometer, and how galvanometer works. We have also calculated the figure of merit of the galvanometer and find other expressions also associated with the galvanometer. So using the previous principles and the previous knowledge of the galvanometer we have, today we are going to convert galvanometer into ammeter and voltmeter of the required range. So before converting a galvanometer into ammeter and voltmeter, I would like to tell you more about ammeter and voltmeter. Okay, let's start. First of all, I would like to tell you that ammeter and voltmeter, these are the instruments to measure current and voltages respectively. अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप करंट में सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओ, और वोल्टमीटर से आप सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर कर पाओ. खास बात ये होती है कि अमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है. और वोल्टमीटर वही वोल्टमीटर जिस भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसी दो पॉइंट्स के पैरेलल में आपको वोल्टमीटर लगाना पड़ता है. जैसे देखिए, ये अमीटर है, ये रेजिस्टेंस है सर्किट का, और आपको इसी सर्किट में करंट को मेजर करना है. तो हमने अमीटर को कहाँ लगाया? हमने अमीटर को सीरीज में लगाया. इस केस में देखिए, हमें R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था. ये V वोल्ट की बैटरी थी, हमें R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था. तो R1 के जो दो टर्मिनल्स थे उसके अक्रॉस हमने पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया. अब ये पैरेलल में लगा हुआ वोल्टमीटर क्या करेगा? R1 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वो हमें मेजर करके बताएगा. ठीक है. अब अमीटर को क्या चाहिए? अमीटर को चाहिए कि सारा का सारा करंट, सर्किट में जितना भी करंट है, सारा अमीटर से ही पास होना चाहिए. और वोल्टमीटर को चाहिए इसका उल्टा. वोल्टमीटर चाहता है कि सर्किट में जो भी करंट है उसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो, कोई भी करंट वोल्टमीटर से पास नहीं हो. वोल्टमीटर ऐसा चाहता है. तो ऐसा रखने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि सारा का सारा करंट अमीटर से पास हो, तो हमें अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखना पड़ेगा, बहुत ही कम रखना पड़ेगा. आइडियल केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि आइडियल केस में अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है जीरो रेजिस्टेंस. प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. आइडियली हम ये अज्यूम करते हैं अमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होता है. और वोल्टमीटर के केस में वोल्टमीटर क्या चाहता था? वोल्टमीटर चाहता था उसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो. अगर बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसे रखना पड़ेगा? बहुत हाई रखना पड़ेगा. जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी कम उसमें से करंट फ्लो होगी. तो आइडियल केस में हम अज्यूम करते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट. देखिए, जीरो और इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं. तो हम ये कोशिश करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस हम कम से कम और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम ज्यादा से ज्यादा रख सके. ठीक है. तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे कि अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में. इससे आपको ये पता रहेगा कि अमीटर को सर्किट में कहां पर कनेक्ट करते हैं, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. आइडियल केस में कितना होना चाहिए? आइडियल केस में जीरो. अदरवाइज अमीटर का रेजिस्टेंस हमें कम से कम रखना है. वोल्टमीटर का कहां पे कनेक्ट करते हैं? वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. आइडियल केस में वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट. और वैसे हम देखा जाए तो हमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने की कोशिश करनी है. वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के पैरेलल में. सर्किट में जिस भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके पैरेलल में आपको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है. इसके उल्टा जिस भी सर्किट में आप करंट चाहिए वहां पे सीरीज में आपको अमीटर को कनेक्ट करना है. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है. एक एक करके दोनों कन्वर्जन्स हम पढ़ेंगे. पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आइए देखते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम कैसे बदल सकते हैं. तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हो गई. अभी जीरो डिफ्लेक्शन हमें दिखा रही है. और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है. हमने हमारे केस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अज्यूम किया है कैपिटल G. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G अज्यूम किया है.
अब हम चाहते हैं इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। अब रेजिस्टेंस कम हम कैसे बना सकते हैं? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम नहीं छेड़ सकते। गैल्वेनोमीटर को खोलकर उसका रेजिस्टेंस हम नहीं कम कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है उसकी कॉइल की वजह से। जो हमने कॉइल लपेटी थी, याद करिए आप, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर हम लेते हैं और उस पर हम जो कंडक्टिंग वायर होता है उसको लपेटकर हम कॉइल बनाते हैं। तो वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लपेटी थी उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम नहीं छेड़ सकते, हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम नहीं कर सकते। तो गैल्वेनोमीटर को खोले बिना हम इसके रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं? तो जब मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था रेजिस्टेंस का, तो मैंने बताया था कि अगर आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो दोनों से कम होता है। वो दोनों रेजिस्टेंस से इंडिविजुअली दोनों रेजिस्टेंस से कम होगा। मतलब अगर आपने एक 100 ओम और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है तो पैरेलल में आप कैलकुलेट करके देखना, जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। उसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना लास्ट में। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो वो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। रेसिप्रोकल करके ही हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आंसर आएगा वो 1 ओम से कम ही आएगा। तो हमें पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होता है। तो इसीलिए इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स हो गए, ये दोनों टर्मिनल्स हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट को यहाँ बीच में से काटते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाया अमीटर बनाया हमने। अमीटर बना के हमने कैसे लगाया अमीटर को? यहाँ पे हमने सर्किट को बीच में से काटा और बीच में से एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर और एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर फिट कर दिया। यही दो टर्मिनल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये दोनों टर्मिनल्स हैं जिसको हमें सर्किट में फिट करना है। अब इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया। क्यों लगाया बहुत छोटा रेजिस्टेंस? क्योंकि हमें ये पता है कि जितना रेजिस्टेंस आप लगाओगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे कम ही आना है। मान लीजिए हमने 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से कम आ जाएगा। अगर हमने 0.01 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.01 ओम से भी कम आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट। इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, एस इज शंट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज वेरी स्मॉल एंड रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज वेरी स्मॉल। शंट का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, ये सर्किट है और सर्किट के इस ब्रांच से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हमने क्या करा, ये 2 एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, तो हमने क्या करा, और हमें इस 2 एम्पियर के करंट को मेजर करना है। तो हमने क्या करा, ये जो हम यहाँ पर हमने ये जो अपैरेटस है पूरा का पूरा यहाँ पर इसको यहाँ से काट कर ये पूरा अपैरेटस यहाँ पे लगा दिया और इस पूरे अपैरेटस को हमने नाम दिया एम्पियर मीटर। इस पूरे अपैरेटस का क्या नाम है? इस पूरे अपैरेटस का नाम है एम्पियर मीटर या एमीटर। ठीक है, ये एमीटर को हमने काट कर यहाँ पे लगा दिया, सर्किट को बीच में से काटा और यहाँ पर एमीटर इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, ये दो टर्मिनल्स हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए और बीच में लगा दिया हमने एमीटर। ठीक है, अब एमीटर हमें क्या करेगा? एमीटर हमें करंट मेजर करके बताएगा। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब वो कम से कम करंट पर भी रेस्पॉन्ड करता है, कम से कम करंट पर भी वो रेस्पॉन्ड करके आपको दिखाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सर्किट में आ रही है 2 एम्पियर की करंट, और अगर 2 एम्पियर की करंट सर्किट में आ रही है और इस 2 एम्पियर करंट का मतलब बहुत ज़्यादा करंट होती है। अगर ये करंट गैल्वेनोमीटर से चली गई तो क्या होगा?
गैल्वेनोमीटर की नीडल इतनी तेज डिफ्लेक्ट करेगी, इतनी तेज डिफ्लेक्ट करेगी कि उससे लगा हुआ जो स्प्रिंग है वो टूट जाएगा और गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो। तो हम चाहते हैं कि अमीटर, हमने इसका अमीटर बनाया है, तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट को हम कंट्रोल कर सके। तो हमने क्या करा, उसके पैरेलल में हमने लगा दी शंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही थी और 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही थी और हमने यहाँ पर लगाया गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। तो हमने क्या करा, इसके पैरेलल में लगा दिया शंट रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में हमने लगा दिया शंट रेजिस्टेंस। और ताकि हम क्या कर सकते हैं, इस 2 एम्पियर के करंट को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये 2 एम्पियर का जो करंट है, यहाँ पर देखो करंट के पास 2 रास्ते आ जाएंगे, तो 2 एम्पियर की करंट जो है इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट पास हो। तो ये शंट की जो वैल्यू है, शंट की जो वैल्यू है हम इस तरह से लेते हैं या इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। शंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये शंट हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि शंट की वैल्यू कम से कम हो। अगर शंट की वैल्यू कम से कम हो तो ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा करंट शंट में से चली जाएगी और गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट जाएगी। क्योंकि देखिए यहां पर शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये सर्किट में क्या करेगा, ये सर्किट में बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट, यहाँ पर करंट के पास 2 रास्ते हैं, करंट के पास 2 रास्ते, तो वो कौन सा रास्ता चूज करेगा, वो रास्ता चूज करेगा जिस पर रेजिस्टेंस उसको रोकने वाला कम से कम हो। तो ये क्या करेगा, करंट ज्यादा से ज्यादा करंट यहां पर चली जाएगी और बाकी बची हुई करंट यहां पर जाएगी। तो हमने इस शंट की वैल्यू इस तरह से चूज करी है, शंट की वैल्यू को हमने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि गैल्वेनोमीटर में हमेशा हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल सके। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर जो है ये 1 मिली एम्पियर, मान लीजिए 1 मिली एम्पियर करंट पर, ये जो गैल्वेनोमीटर है 1 मिली एम्पियर करंट पर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। ये गैल्वेनोमीटर हमें 1 मिली एम्पियर करंट, जैसे इसमें से 1 मिली एम्पियर करंट पास होती है तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, ये मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है, ये यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है। अगर 1 मिली एम्पियर की करंट पास होती है तो ये हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमें शो कर देता है, ठीक है। इससे ज्यादा करंट पर क्या होगा, इससे ज्यादा करंट पर गैल्वेनोमीटर जो हमारा खराब हो सकता है। तो हमने शंट इस तरह से चूज किया कि इसमें से सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट पास होगी और बाकी करंट कहां चली जानी चाहिए, बाकी सारी करंट शंट से चली जानी चाहिए। तो 2 मिली एम्पियर में से अगर 1 मिली एम्पियर यहाँ पे जाती है, 1 मिली एम्पियर यहाँ जाती है, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, यहाँ पर जाएगी 1.999 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 0.001 एम्पियर, 0.001 गैल्वेनोमीटर से जा रही है, तो 1.9999 एम्पियर जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से जा रही, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने इस गैल्वेनोमीटर शंट की वैल्यू को इस तरह से फिक्स कर दिया कि गैल्वेनोमीटर से हमेशा कम से कम करंट ही पास हो। अब हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया, वो देखिए हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया। ये हमारी स्केल थी, गैल्वेनोमीटर के साथ ये हमारी स्केल थी। अब हमने क्या करा, जब इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा था, अभी देखिए अभी गैल्वेनोमीटर में यहां पर कोई भी करंट पास नहीं हो रही थी, तो गैल्वेनोमीटर ने हमें 0 डिफ्लेक्शन यहां पर शो करा। हमने स्केल इस तरह से बनाई कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था तो नीडल को हमने यहां पर 0 पर, जहां पर नीडल थी वहां पर हमने स्केल पर क्या लिख दिया, अभी स्केल पर हमने 0 लिख दिया। अभी देखिए सर्किट से कितनी करंट जानी है, 2 एम्पियर। हमें 2 एम्पियर करंट को हम नापने चले हैं, 2 एम्पियर करंट को हम मेजर करने चले हैं, बट हमारे गैल्वेनोमीटर से सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट जा सकती है, हमारे गैल्वेनोमीटर से सिर्फ 1 मिली एम्पियर जा सकती है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर से हम इस 2 एम्पियर करंट को कैसे मेजर करेंगे। तो हमने क्या करा, इसके पैरेलल में शंट लगा दिया, जिससे कि 1 मिली एम्पियर करंट से गैल्वेनोमीटर जा रही है और 1.999 कहां से जा रही है, शंट से जा रही है, ठीक है। अब हमने हमारे सर्किट को ऑन किया। अब सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है, सर्किट से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, सर्किट से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, बट गैल्वेनोमीटर से कितनी जा रही है, गैल्वेनोमीटर से 0.001 या 1 मिली एम्पियर करंट जा रही है। तो जब 0.001 एम्पियर करंट सर्किट से गई या 1 मिली एम्पियर सर्किट से गई, तो गैल्वेनोमीटर ने हमें दिया फुल डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर ने जहां हमें फुल डिफ्लेक्शन दिया, ये गैल्वेनोमीटर का मान लीजिए फुल डिफ्लेक्शन है, तो हमने क्या करा, हमने यहां पर हमारी स्केल पर हमने लिख दिया इसको 2 एम्पियर,
हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, हमने इसको 2 एम्पियर लिख दिया, क्योंकि हमने नापने किसको चले थे, हम नापने 2 एम्पियर को चले थे, हम नापने किसको चले थे, 2 एम्पियर को चले थे। बट गैल्वेनोमीटर से हमने सिर्फ 1 मिली एम्पियर करंट पास कराई, और 1 मिली एम्पियर करंट पास होने से ये फुल स्केल हमने इसको दे दिया। तो हमने हमारी जो नई स्केल बनाई वहां पर हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको 2 एम्पियर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी स्केल बना ली। अब ये हमारी स्केल बन गई और ये शंट की वैल्यू हमने एडजस्ट कर दी। अब हमने क्या करा, इस सर्किट से करंट को वेरी कराया, इसको बना दिया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट बना दिया हमने। अब 1 एम्पियर करंट हमने बना दिया तो शंट से जाने वाला करंट और गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है आधे आधे हो जाएंगे। मतलब अब आप किसको नापने जा रहे हो, अब आप 1 एम्पियर को नापने जा रहे हो, और 1 एम्पियर को जब आप नापने जा रहे हो तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर और शंट से करंट आधी आधी हो गई। पहले 1.99 और 1 मिली एम्पियर जा रही थी, 1.999 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर करंट जा रही थी, क्योंकि अब आपने सर्किट में करंट को आधी कर दी तो दोनों में से करंट जो है वो हाफ हाफ जाएगी। अब हाफ हाफ जाएगी तो गैल्वेनोमीटर अब हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, अब हमें क्या देगा, वो हाफ डिफ्लेक्शन देगा, आधा डिफ्लेक्शन देगा। इस आधे डिफ्लेक्शन पर हमने क्या करा, हमने यहां पर नंबर डाल दिया 1 एम्पियर। ठीक है, फिर इस तरह से हम करंट की वैल्यूज को हाफ करते 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 हमने यहाँ पर हमारी नई स्केल बना ली। दिस इज 0.5 एम्पियर और ये हमारा बन गया 1.5 एम्पियर। इस तरह से हमने अलग अलग करंट की वैल्यूज लेकर हमने स्केल को इस तरह से डिवाइड कर लिया। इस तरह से डिवाइड करके इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया। अब अगर देखिए, अब अगर सर्किट में 2 एम्पियर की करंट जा रही है तो गैल्वेनोमीटर से सिर्फ कितनी जानी चाहिए, गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर जानी चाहिए। पर उसी 1 मिली एम्पियर को यूज करके हमने 2 एम्पियर को मेजर कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जब 2 मिली एम्पियर करंट सर्किट से जाएगी तो गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर, सॉरी, जब सर्किट से 2 एम्पियर करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर करंट जाएगी। और हमने उस 1 मिली एम्पियर को क्या मान लिया, हमारे स्केल पर उस 1 मिली एम्पियर को हमने मान लिया 2 एम्पियर, हमने स्केल पर लिख दिया। स्केल पर लिखना हमारे हाथ में, तो हमने स्केल पर लिख दिया। जो हमारी नई स्केल, जो हमारी एम्पियर मीटर की स्केल है, जो हमारी एमीटर की स्केल है, उसको अभी हम कैलिब्रेट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम वो नई डिवाइस हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्केल हमने डिजाइन करी वो इस तरह से कर दी कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर की करंट जाएगी तो हमने मान लिया कि सर्किट में कितना करंट है, 1 मिली एम्पियर। अच्छा, अब आप बताओ कि 1 मिली एम्पियर की करंट कब जाएगी, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट तब जाएगी जब टोटल सर्किट में 2 एम्पियर की करंट हो। तो हमने क्या करा, इस नई स्केल पर हमने लिख दिया 2 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस करंट को कर दिया हाफ, इस करंट को हाफ कर दिया। करंट को हाफ करने से क्या हुआ, करंट को हाफ करने से गैल्वेनोमीटर से भी करंट हाफ हो जाएगी और शंट से भी करंट हाफ हो जाएगी। तो अब सर्किट में करंट है 1 एम्पियर, सर्किट में करंट है 1 एम्पियर, तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जो हाफ जाएगी। अब अगर हाफ करंट जाएगी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन अब हमें नहीं दे सकता, अब हमें देगा हाफ डिफ्लेक्शन। तो जहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल आकर रुकी वहां पर आपने क्या कर दिया, वहां पर 1 एम्पियर मार्क कर दिया। तो इस तरह से आपने एम्पियर मीटर की एमीटर की स्केल बना ली। ठीक है, अब इसकी अब ये शंट की वैल्यू को चूज कैसे करना है, शंट आपको सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये हमारा सर्किट है। अब मान लीजिए सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I। हमने शंट को शंट की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ द शंट इज S। कितनी होगी S की वैल्यू, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। हम S की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कितनी डिफ्लेक्शन आए, गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब गैल्वेनोमीटर में आएगी तो उस करंट को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, उस करंट को हम स्मॉल IG हमने अज्यूम कर लिया। IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में क्या करता है, गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अब अगर इस ब्रांच में IG करंट चली गई, गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में IG करंट चली गई, तो बची हुई करंट कहां जाएगी, शंट से जाएगी। तो शंट से कितनी करंट जा रही है, शंट से करंट जा रही है I माइनस IG, ये करंट जा रही है शंट से। ठीक है, अब हम हमारी कैलकुलेशंस करते हैं, जहां तक हमने पढ़ा है, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसको यूज करके हम इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इस वाली ब्रांच में निकालते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच है इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो IG इंटू G। ठीक है, इसके पैरेलल में कौन है, शंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल में तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये भी कितना होगा, ये भी V होगा और V की वैल्यू हो जाएगी I माइनस IG इंटू S।
अब ये दोनों पोटेंशियल कैसे है, ये दोनों पोटेंशियल है सेम, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू कितनी आई, एस की वैल्यू आई आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, अब अगर आई जी जो होता है ये बहुत बहुत स्मॉल होता है आई से, इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आई। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या कर सकते हैं, इफ आई जी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आई, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो शंट का फॉर्मूला जो बनेगा, सॉरी दिस इज जी, कैपिटल जी, एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जी लिखेंगे। यहां पर हमने जी लिखा, यहां पर हमने जी लिखा, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, और जी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और मैंने आपको बताया कि अगर आई जी आई से बहुत बहुत छोटा होता है तो हम आई जी को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर आई जी को इग्नोर कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा आई जी अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जी। अब इससे एक क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो पाता है। न्यूमेरिकल से बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल आप टॉपिक वाइज टॉपिक निकाल के आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करे बिना कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत मुश्किल है। न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंस देख, पेपर में न्यूमेरिकल का जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है। 70 मार्क्स के पेपर में आपको सिर्फ 20 मार्क्स के 15 to 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, बाकी सब होता है थ्योरी का पेपर। तो न्यूमेरिकल हमें क्यों करने हैं, हमें न्यूमेरिकल इसलिए करने हैं क्योंकि हम कंसेप्ट, हमारे कंसेप्ट को इतना स्ट्रांग बना ले कि अब हमसे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे दे। तो न्यूमेरिकल एक करते हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पर बेस्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये 4.28 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल जी की वैल्यू की 15 ओम। एंड द मीटर शोज यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो रही होगी, गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास हो रही। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो 4 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, 4 मिली एम्पियर हो जाएगा हमारा आईजी, स्मॉल आईजी। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, 0 to 6 एम्पियर की रेंज में आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, हम पहले वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं और फिर देखते हैं फॉर्मूले में इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी, ये जो कैपिटल जी है इलस्ट्रेशन में लिख देता हूं, यहां पे कौन सा इलस्ट्रेशन है, एनसीईआरटी का 4.28। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जी इज 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है इट इज 15 ओम। एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमें करंट दे रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हमें करंट दे रही है वो कितनी करंट है, 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर पे हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। और हमें इसको कन्वर्ट करना है एक एमीटर में जिसकी रेंज है 0 से 6 एम्पियर, 0 से 6 एम्पियर रेंज है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6 एम्पियर। जो हमारी रेंज होती है, जो हमारी रेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आई की वैल्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं और शंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हाउ, हाउ का मतलब है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा और कितना कनेक्ट करना है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 मिली एम्पियर को अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। ठीक है, तो शंट की वैल्यू होगी आई जी, यानी 4 इंटू 10 to the power -3 अपॉन आई। हमें रेंज कितना दिया हुआ था, 0 to 6 एम्पियर, मतलब सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रही थी, मतलब सर्किट में 6 एम्पियर करंट को हमें नापना है ना। इसमें से ये जो करंट की वैल्यू है ये कितनी है, ये जो करंट हमने दिखाई है सर्किट में, ये जो करंट जा रही है आई, ये कितनी है, ये 6 एम्पियर करंट है, तभी तो आप इसको नाप पाओगे।
तो 0 से 6 एम्पियर करंट को आपको नापना है, तो मैक्सिमम वाली जो करंट है उसको आपको आई अज्यूम कर लेना है। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास 6 एम्पियर है, दिस इज 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी, जी कितना है, जी इज 15। अगर जी 15 है तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15 फोर जा कितना होता है, 15 फोर जा होता है 60, 60 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 6, तो आंसर आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 या फिर 10 की पावर -2 ओम। 10 की पावर -2 ओम का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो शंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0.01 ओम। और ये शंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। It should be connected in parallel with G, G मतलब गैल्वेनोमीटर, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। ये जो शंट है कितना निकाला हमने शंट, 0.01 ओम। तो इस तरह से अगर आपको पता रहे कि आपको एमीटर जो बनाना है कितनी रेंज का बनाना है, और आपको ये भी पता रहे कि गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने करंट पर देती है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता रहे, तो आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। शंट की वैल्यू इस तरह से निकालकर आप क्या कर सकते हो, आप ये शंट की वैल्यू निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप शंट की वैल्यू नहीं निकालोगे तो आप ये फिक्स नहीं कर पाओगे कि गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट जा रही है, उससे ज्यादा तो नहीं जा रही। अगर उससे ज्यादा जाएगी तो हमारा गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली करंट ही जाए, तो इसीलिए हमने शंट की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्जन करा एमीटर इंटू गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इंटू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमने ये पढ़ा था कि वोल्टमीटर से कम करंट, वोल्टमीटर से कम करंट पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा करंट जाएगी तो वो हमारी रीडिंग को गड़बड़ कर देगा, रीडिंग जो पोटेंशियल है उसको गलत नाप के बताएगा। तो हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर बिल्कुल भी करंट सर्किट से बिल्कुल भी करंट विड्रॉ नहीं करे। तो जहां पर भी हमें वोल्टमीटर लगाना है तो हमने क्या किया, देखिए ये हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस था, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। दो रेजिस्टेंस थे हमारे पास, R1 और R2, और R1 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, और यहां से सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, मान लेते हैं सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो है I, दिस इज V, और I करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। अब I करंट सर्किट में जाएगी, हम ये चाहते हैं कि अब हमारे गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल भी करंट नहीं जाए, क्योंकि हम अब उसको वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, ये हमारे गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने बोला कैपिटल R। ये कैपिटल R हमने सीरीज में लगाया और साथ में लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। तो अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है टोटल इक्विवेलेंट डिवाइस जो बनी, ये हमारा बना वोल्टमीटर, इसको हम बोलेंगे V, ठीक है। अब हम V की अलग से स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा हाई रेजिस्टेंस जो कि हमें लगाना है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, ये रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को सेटल कर देगा, करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर देगा, इस तरह से एडजस्ट कर देगा कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास हो, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन जितने पे गैल्वेनोमीटर शो करती है उससे ज्यादा करंट इसमें से पास नहीं हो। ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यहां पर अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो करंट कितनी होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर से, करंट होनी चाहिए IG। तो यहां पे जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही है वो जा रही है IG। हमने R की वैल्यू को इस तरह से अज्यूम किया, या इस तरह से हमने R को चूज किया या R को सेलेक्ट किया कि टोटल सर्किट में करंट ही कितनी बन गई, टोटल सर्किट में करंट ही बन गई IG। मतलब यहां पर जो करंट जाएगी, यहां पर जो करंट जाएगी वो करंट सिर्फ कितनी जाएगी, वो करंट सिर्फ IG जाएगी, बाकी करंट नीचे से पास हो जाएगी, ठीक है। और IG करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, IG करंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा करंट जाएगी तो वोल्टमीटर जो है एक्यूरेट रीडिंग्स हमें नहीं देगा, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए G है,
देखिए IG की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम अज्यूम कर लेते हैं, ये जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ये है V1। ये V1 आपको मेजर करना है। हम ऐसा करते हैं, इसको V मान लेते हैं, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं तो उसमें V1 अच्छा नहीं लगेगा जनरल फॉर्मूला, और आपको लर्न करने में भी मुश्किल होगी, तो हम इसको V अज्यूम कर लेते हैं और नीचे वाले को V1 बना देते हैं। ये देखिए R और G के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, V। ये R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V है, इसी पोटेंशियल को आपको मेजर करना है। तो आपने क्या करा था, इसके पैरेलल में ये गैल्वेनोमीटर और साथ में क्या लगाया था, एक रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना था इसके अक्रॉस V, तो ये पोटेंशियल हम देखते हैं R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल था V, इसको आपको मेजर करना है। तो आपने क्या करा, यहां पर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेजिस्टेंस लगाने से क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को लगाने से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर से सिर्फ करंट कितनी जाएगी, सिर्फ करंट जाएगी IG। अब हमारी जो स्केल है, हम जो स्केल चाहते हैं वो स्केल हमारी ये वोल्टमीटर की स्केल है। अब मान लीजिए जब गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन जब हमें दे रहा था तो हमने वहां पर स्केल पर लिख दिया स्केल पर हमने लिख दिया 0, ठीक है। ये हम नई स्केल बना रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, हमें वोल्टमीटर बनाना है, तो इसके लिए हमें एक नई स्केल चाहिए। अब जहां पर हमें गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल दे दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया, मान लीजिए 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी इसकी वैल्यू है, तो हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर सपोज 5 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब हो रहा था तो हमने यहां पर 5 वोल्ट तक का मेजरमेंट हमने कर लिया। फिर हमने क्या करा, पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, पोटेंशियल को डिक्रीज करके हमने बना दिया 2.5 बना दिया। तो मतलब पोटेंशियल को हम डिक्रीज नहीं कर सकते, हमें पोटेंशियल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, कि IG जो है, IG की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाए। IG अभी कितना था, IG अभी मान लीजिए 1 मिली एम्पेयर था, तो आधी हाफ जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 मिली एम्पेयर। तो जब 0.5 मिली एम्पेयर होगा तो ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ये देगा आधा डिफ्लेक्शन देगा। तो मतलब अब IG इंटू क्या करोगे आप, IG इंटू करोगे IG अपॉन 2, क्योंकि हमने IG को क्या बना दिया, हाफ बना दिया। तो IG अपॉन 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट नहीं आएगा, 5 वोल्ट के आधा आएगा, 2.5, ठीक है। तो इस तरह से आपने अलग अलग बार IG को चेंज करके, IG की वैल्यूज को चेंज करके आपने क्या करा, IG की वैल्यूज को चेंज करके एक नई स्केल बना ली, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कैसे करना है, आप देखिए IG की वैल्यू, IG क्या होगा, IG होगा V। पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस था हमें पता नहीं कितना है, पर जो भी था ये V अपॉन, क्योंकि इसको हमें मेजर करना है, V अपॉन R प्लस जी, ठीक है। अब हम यहां से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर R हमने निकाल लिया तो R की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो मान लीजिए हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हमने पूरा कर लिया, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस हमें उसके साथ सीरीज में पैरेलल में लगाना है, वही हमारे लिए एक सबसे बड़ा टास्क है। तो अगर हमने R की वैल्यू निकाल ली तो मान लीजिए हमारा जो टास्क है वो पूरा हो गया। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, R की वैल्यू हम निकालेंगे तो R प्लस जी इज इक्वल्स टू V अपॉन IG, और R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस जी, V अपॉन IG माइनस जी, ठीक है। अब ये V क्या है, V हमारा रेंज है, मान लीजिए हमें 0 से 5 वोल्ट तक कन्वर्ट करना था, तो V की वैल्यू क्या लोगे आप, 5, जो हाईएस्ट रेंज है। 0 से आपको हाईएस्ट जितनी भी वोल्टेज मेजर करनी है, आपको V की वैल्यू वो अज्यूम करनी है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मेजर करना था, तो V की वैल्यू हम 5। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG का क्या मतलब है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जितने बार भी गैल्वेनोमीटर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो वाली करंट, और G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए 4.27 में कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, तो कैपिटल G की वैल्यू हो गई 12 ओम, एंड द मीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में इसको बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है करंट IG, ठीक है। कितने पर, 3 मिली एम्पेयर पर IG की वैल्यू हो गई 3 मिली एम्पेयर। हाउ विल यू कन्वर्ट द
मीटर इंटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। अब हमें कितना वोल्ट मेजर करना है, 0 से 18, तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या हमें मेजर करनी है 18, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ, तो हमें यह भी बताना है कि जो रेजिस्टेंस है कहां लगाना है, सीरीज में या पैरेलल में। इलस्ट्रेशन 4.27 हम कर रहे हैं और हमें वैल्यूज दी हुई है, G की वैल्यू हमें दी हुई है, G इज 15 ओम, सॉरी हमारे केस में कितनी थी 12 ओम थी G की वैल्यू, और IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट था 3 मिली एम्पेयर या फिर 3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, और हमें इसको कन्वर्ट करना था एक ऐसे वोल्ट मीटर में जो कि 18 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो V की वैल्यू 18 हो गई। अब हम स्केल कैसे बनाएंगे, हम स्केल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ शुरुआत में क्या करेंगे, एक तरफ 0 लिख देंगे और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे 18। जहां पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे, स्केल में लिख देंगे 18। फिर हम क्या करेंगे, हम IG की वैल्यू को आधा कर देंगे, IG की वैल्यू को आधा करेंगे तो अब पोटेंशियल वो कितना देगा, सॉरी अब डिफ्लेक्शन कितना देगा, अब डिफ्लेक्शन भी आधा देगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट आधी जा रही है, तो वहां पर हम लिख देंगे 9। तो इस तरह से हम एक एक करके स्केल की सारी वैल्यूज को, IG की वैल्यूज को चेंज कर करके स्केल की वैल्यूज लिखते जाएंगे और हमारी जो नई स्केल है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बताना नहीं है, बस मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से आपको समझाया था। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। V इज 18, R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, V की वैल्यू दे रखी 18 और IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमें दे रखी है 3 मिली एम्पेयर, तो 3 इंटू 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10⁻+3 माइनस G हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6000 माइनस 12, 6000 माइनस 12 कितना होगा 5988 ओम। तो जो सीरीज में आपको रेजिस्टेंस लगाना है वो कितना होना चाहिए, 5988 ओम होना चाहिए। तो दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, R शुड बी कनेक्टेड in series, R should be connected in series with G मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में R को लगाना है। अब आपने दोनों केसेस में R की वैल्यू निकाली। देखिए यहां पर जब आप वोल्ट मीटर में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, वोल्ट मीटर में जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो R की वैल्यू थाउजेंड्स में आई, 10⁻³ के ऑर्डर्स में आई। ठीक है, 6000 के आसपास आई। और वहां पर पहले वाले केस में कितना आया था 0.01 शंट, वो जो हमने पहले वाला न्यूमेरिकल किया था वहां पर शंट की वैल्यू कितनी थी 0.01 ओम। तो ये 10⁻⁻2 के ऑर्डर में आ रही है, ये 10⁻³ के ऑर्डर में आ रही है, तो मतलब रेंज देख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शंट की वैल्यू नीचे बहुत कम है, ये 0.01 और ये बहुत ज्यादा है थाउजेंड्स के ऑर्डर में। तो इसीलिए R जो है सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगता है वो बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है। तो हमने आज कंप्लीट करा ये कन्वर्जन ऑफ एमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म से ही एसोसिएटेड है, बट यहाँ पर हम जो रियल मैग्नेट्स होते हैं, असली में जो मैग्नेट्स होते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हमारे आसपास है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी हमने जो मूविंग चार्ज या फिर करंट की वजह से जो मैग्नेट बनता है या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी स्टडी हमने इस चैप्टर में करी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज हमने क्या क्या करा, आज हमने सीखा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का एक एक इलस्ट्रेशन भी किया। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आप इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आप बनाने का कोशिश करना, वो आप ट्राई करना कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं हो पाते हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि क्वेश्चंस हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं या फिर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है।